दिल्ली में हिंदू आस्था की हम बात कर रहे हैं क्योंकि उसके साथ मजाक हो रहा है। जी हां, दिल्ली में हिंदू आस्था पर एक बार फिर से हमला हुआ है। इस बार मामला जमुना बाजार दिल्ली 6 का है, जहां श्री चौमुखा महादेव मंदिर है जो करीब 100 वर्षों से श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र रहा था। इसे बुलडोजर से तोड़ दिया गया। सवाल है आखिर क्यों? प्रशासन ने इस ऐतिहासिक और प्राचीन मंदिर को जमींदोज कर दिया, लेकिन जिस तरह से शिवलिंग को मलबे में तब्दील करने की कोशिश हुई उसने हिंदू समाज में भारी आक्रोश पैदा कर दिया है। मंदिर तोड़े जाने की सूचना मिलते ही विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे। प्रशासन को चेतावनी दी कि शिवलिंग को मलबे में डालकर नहीं ले जाया जा सकता। वीएचपी कार्यकर्ताओं ने कड़ा विरोध किया और कहा कि यदि शिवलिंग को अपमानजनक तरीके से हटाया गया तो उसका गंभीर परिणाम भुगतना पड़ेगा। हालांकि स्थानीय प्रशासन पुलिस ने वीएचपी कार्यकर्ताओं को रोकने की कोशिश की, उन्हें घटनास्थल से हटाने का प्रयास किया, लेकिन कार्यकर्ताओं के दृढ़ संकल्प और जनता के बढ़ते आक्रोश को देखते हुए प्रशासन को बैकफुट पर आना पड़ा। काफी संघर्ष और विरोध के बाद प्रशासन ने शिवलिंग को मलबे में डालने की योजना को टाला। वीएचपी कार्यकर्ताओं की मांग पर प्रशासन ने शिवलिंग को मलबे की गाड़ी से निकालकर सुरक्षित स्थान पर भी रखा, उचित स्थान पर रखा। इस पूरे घटनाक्रम ने साफ कर दिया है कि प्रशासन का रवैया हिंदू आस्था के प्रति संवेदनहीन है। लेकिन बात यह है कि यह कोई पहली बार नहीं हो रहा जब दिल्ली में हिंदू आस्था के साथ खिलवाड़ हुआ हो, हिंदू आस्था के प्रतीकों पर इस तरह से हमला हुआ हो। पिछले कुछ वर्षों में कई प्राचीन मंदिरों को अतिक्रमण हटाओ अभियान की आड़ में निशाना बनाया गया। हिंदू समाज अब सवाल पूछ रहा है कि क्या मंदिरों को तोड़ना ही प्रशासन की प्राथमिकता बन गया है? क्या दिल्ली में लगातार हिंदू आस्था के प्रतीकों पर बुलडोजर चलाने की घटनाओं को आखिर क्यों अंजाम दिया जा रहा है? क्योंकि सवाल कई खड़े हो रहे हैं कि क्या यह सब एक सुनियोजित साजिश का हिस्सा है? जिस चौमुखा महादेव मंदिर को 1000 वर्षों तक किसी ने अतिक्रमण नहीं माना, उससे अचानक तोड़ने की जरूरत आखिर पड़ी क्यों? विश्व हिंदू परिषद कार्यकर्ताओं ने कहा कि शिवलिंग का अपमान सहन नहीं किया जाएगा और हिंदू समाज इसके खिलाफ हर स्तर पर आवाज उठाएगा। अब हिंदू समाज चुप नहीं बैठेगा क्योंकि लगातार मांग उठ रही है। चौमुखा महादेव मंदिर का विध्वंस केवल एक मंदिर का विध्वंस नहीं है बल्कि हिंदू अस्मिता पर हमला है। सुदर्शन न्यूज लगातार इस मुद्दे पर नजर बनाए हुए और साथ ही 2023 में भी हमारे संवाददाता सागर कुमार ने इसे प्राथमिकता से कवर किया था। आपको दिखाते हैं कि आखिर किस प्रकार से वो रिपोर्ट तैयार की गई थी। देखिए, गुलाबी बाग का ये मंदिर है जहां पर विद्रोहियों ने किस तरह से दीवार कब्जा करके जो है वो मंदिर पर कब्जा किया था। इस तरह से ये आप पीछे देख सकते हैं, ये बहुत प्राचीन मंदिर है और यहाँ पर ही इस तरह से और शनि महाराज जी का देखिए पीछे मंदिर है और उसको भी पूरी तरह से दीवार से ढक दिया गया है। लेकिन अब यहाँ पर राम भक्तों का जो है वो जमावड़ा है और हनुमान चालीसा का यहाँ पर पाठ किया जा रहा है और किसी भी कीमत पर जो है वो इस मंदिर पर कब्जा नहीं होने दिया जाएगा। तो देखिए, कुछ समय पहले मयूर विहार में भी एक प्राचीन मंदिर पर बुलडोजर चलाने की कोशिश हुई थी, लेकिन तब सुदर्शन न्यूज की सतर्कता और सनातन प्रेमियों के संघर्ष ने उस मंदिर को बचा लिया था। इस पर सवाल यह उठता है कि जब दिल्ली में बीजेपी की सरकार है, रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री हैं, तो फिर क्यों सनातन के प्रतीकों को मिटाने की साजिशें हो रही हैं? एक तरफ हिंदू मंदिरों पर बुलडोजर चलाए जा रहे हैं तो दूसरी तरफ मुख्यमंत्री साहिबा रमजान में राम और दिवाली में अली का नारा देकर सौहार्द की बातें कर रही हैं। सुनाते हैं आपको कि दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने आखिर इस प्रकार का नारा कब लगाया और क्या कहा था उन्होंने। देखिए, रमजान में राम और दिवाली में अली और सौहार्द की गली दिल्ली चली। देखिए, रमजान में राम और दिवाली में अली और सौहार्द की गली दिल्ली चली। तो देखा इस प्रकार से मुख्यमंत्री साहिबा ये बयान दे रही हैं, रमजान में राम दिवाली में अली, ये फिलॉसफी जो है वो निकल रही है इनके श्रीमुख से। और दूसरी तरफ जो मंदिर हैं वो लगातार तोड़े जा रहे हैं, वहां पर बुलडोजर पहुंच रहे हैं, ना जाने कब कब के मामले। और लगातार देखिए, दिल्ली में हिंदू आस्था पर कब कब प्रहार, ये जानकारी हम आपको ग्राफिक्स के माध्यम से दे रहे हैं। चांदनी चौक जनवरी 2021 हनुमान मंदिर को दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश पर गिराया गया था। केजरीवाल की सरकार हुआ करती थी। देखिए, मयूर विहार फेज 2 मार्च 2022, 3 मंदिरों को डीडीए ने अवैध घोषित कर दिया। 2022 का ये मामला सिलसिलेवार, ये मामले जो है इस प्रकार से
हिंदू आस्था के साथ खिलवाड़ के सामने आते रहे। अब तुगलकाबाद 2019 का ये मामला, अप्रैल का प्राचीन शिव मंदिर को यहाँ पर अतिक्रमण बताकर तोड़ा गया। कश्मीरी गेट जून 2020 की अगर हम बात कर ले तो यहाँ हनुमान मंदिर को अवैध कब्जा बताकर हटाया गया। लाजपत नगर की हम बात कर ले दिसंबर 2021 की, तो यहाँ दुर्गा मंदिर को एमसीडी ने गिरा दिया। ओखला की हम बात करें, जुलाई 2022 का ये मामला है, प्राचीन मंदिर को तनाव का कारण बताकर हटा दिया गया। मंदिर मार्ग नवंबर 2023 की अगर हम बात करें तो एक शिवालय को यहां से हटाया गया था। तो ये सिलसिलेवार मामले सामने आते रहे। और ये अगर हम रकसपुरा की बात करें अप्रैल 2024 को, तो यहां पर शिव मंदिर को अतिक्रमण बताकर तोड़ा गया। तो ये कुछ मामले हैं जो हम दिखा रहे लगातार। विश्व हिंदू परिषद लगातार लगा हुआ है कि इस प्रकार की चीजों को रोका जाए। सुदर्शन न्यूज भी लगातार विश्व हिंदू परिषद की तरफ से जो प्रतिक्रियाएं आई हैं, जो ट्वीट किए जा रहे हैं, वो हम आपको दिखा रहे हैं। लगातार देखिए सोशल मीडिया पर ये मुहिम छेड़ी जा रही है कि इस प्रकार से नहीं चलेगा, इस प्रकार से हिंदू आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं स्वीकार होगी। सूरज हमारे सहयोगी जो है वो कनेक्ट हो गए, उनसे हम बातचीत करेंगे इस खबर पर बेहतर जानकारी के साथ। सूरज कनेक्ट हुए हैं। सूरज, ये बार बार हिंदू आस्था पर खिलवाड़ क्यों हो रहा है? अब तो दिल्ली में सरकार आ गई है भारतीय जनता पार्टी की, जो अपने आप को सनातन का रक्षक बताते हैं। उनके राज में इस प्रकार की तस्वीरें लगातार आखिर सामने क्यों आ रही हैं? ये ताजा मामले क्या है, पहले वो बता दीजिए। बिल्कुल आशीष, देखिए जिस तरीके से दिल्ली में मंदिरों का टूटने का सिलसिला है लगातार बढ़ते जा रहा है। जब आपकी सरकार थी आम आदमी पार्टी की, तभी भी यही काम होता था। फिर दिल्ली बीजेपी को लेकर आई ये सोचकर कि कहीं ना कहीं हिंदुओं को राहत मिलेगी, लेकिन आप देख सकते हैं जिस तरीके से दिल्ली की नई मुख्यमंत्री सेकुलर का पाठ पढ़ा रही है दिल्ली की जनता को, दिवाली में अली और रमजान में राम बता रही हैं। और लगातार आए दिन हर हफ्ते ऐसी खबरें आ रही है कि दिल्ली के किसी ना किसी कोने में जो है मंदिर को अवैध बताकर तोड़ दिया जा रहा है। अभी पिछले हफ्ते ही मयूर विहार में 2 मंदिरों पर बुलडोजर चलने वाला था। सुदर्शन की टीम पूरी रात जगी रही और फाइनली कहीं ना कहीं सुदर्शन के आगे जो है डीडीए को, जो वहां पर मंदिर तोड़ने आई थी, उनको घुटने टेकने पड़े, क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए हिंदुओं की आस्था मंदिर से जुड़ी होती है। और अगर हम दूसरी तरफ बात करें तो जिस तरीके से परसों हमने एक रिपोर्ट करी थी जहां पर प्रीतमपुरा में 500 गज में मदरसा बनाया गया है डीडीए ग्राउंड के एकदम बीचों बीच, जहां पे एकदम मेन रोड पर है। वहां से कितने अधिकारी एमसीडी के, डीडीए के गुजरते होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं उसको नजरअंदाज कर देते हैं। और दिल्ली के हर कोने में ऐसे अतिक्रमण हो रखे हैं जहां मदरसा बना रखा है, मजार बना रखे हैं, मस्जिद बना रखे हैं। लेकिन देखिए आम आदमी पार्टी भी यही काम करती थी, सिर्फ हिंदुओं को टारगेट करती थी। हिंदुओं के पर्व त्योहार पर पथराव होते थे, कोई एक्शन नहीं होता था। हिंदुओं की मंदिर जो 100 साल पुराने हैं, इतने प्राचीन मंदिर है, उनको टारगेट करके तोड़ा जा रहा है। और कहीं ना कहीं एक तरीके से राहत दिया जा रहा है मुसलमानों को। सवाल सूरज वही है कि बीजेपी की सरकार सूरज ये कब समझेगी कि हमें यहाँ पर सेकुलर सूरमा नहीं चाहिए, हमको यहाँ पर ऐसे लोग चाहिए जो हिंदू आस्था का जो इस प्रकार से अपमान हो रहा है उसको रोकें। ये जो सेकुलरिज्म वाली बातें हैं ये हम सुनते आए हैं पिछले 10-11 सालों से दिल्ली में, और हमेशा सुनते आए हैं। लेकिन इस प्रकार की चीजें अगर प्रत्यक्ष रूप से दिखाई दे रही हैं तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है, उनकी जवाबदेही भी तय होनी चाहिए कि आखिर क्या कर क्या रहे हैं वो लोग। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से कहीं ना कहीं जो दिल्ली की जनता थी उसको उम्मीद थी बीजेपी से, जिस तरीके से अभी जो मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बनी है उनकी कंपैरिजन स्टार्टिंग में योगी जी से की जा रही थी कि फीमेल योगी को दिल्ली की गद्दी दी गई है। लेकिन जिस तरीके से लगातार मुख्यमंत्री के बयान सामने आ रहे हैं उसको देखकर तो यही लगता है कि कहीं ना कहीं ये दिल्ली की जनता की बदकिस्मती है कि ऐसी मुख्यमंत्री मिली है। बीजेपी सरकार जो कि हिंदुत्व की सरकार कही जाती है, लेकिन मुख्यमंत्री ऐसी मिल गई है जो सेकुलरिज्म की पाठ पढ़ा रही है दिल्ली की जनता को। मंदिरें टूट रही है, कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, ना ही तो कोई हिंदुओं के लिए स्टैंड लिया जा रहा है। होली में भी ऐसी कई जगह थी जहाँ पर हिंदुओं को बाहर नहीं निकला, हिंदू बाहर नहीं निकले, उनके लिए एक समय रेखा तय कर दिया गया कि 10 बजे तक होली खेलेंगे फिर अंदर चले जाएंगे, क्योंकि रमजान है और उस दिन शुक्रवार भी था, नमाज होती है उनकी। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो दिल्ली में चाहे सरकार किसी की भी हो, फेवर जो मिल रहा है वो कहीं ना कहीं मुसलमानों को ही मिल रहा है, और जो पीड़ित है वो दिल्ली के हिंदू है। अच्छा, आपने सूरज जब बातचीत की होगी प्रशासन से, जब वो लोग इस प्रकार के एक्शन को अंजाम देने आते हैं तो प्रशासन का इस पर क्या कहना होता है? स्थानीय हिंदुओं की अब क्या विचार हैं इस नई सरकार को लेकर, जब वो देख रहे हैं कि इस प्रकार के एक्शन हो रहे हैं और सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी है? लेकिन देखिए कहीं ना कहीं इसमें भेदभाव साफ नजर आता है, क्योंकि देखिए एक साइड मस्जिद है, हम मयूर विहार की अगर बात करें तो जहां पर 2 मंदिर तोड़ने आए थे वहीं पर कॉलोनी में एक बड़ी मस्जिद भी थी,
लेकिन आज तक उस मस्जिद पर ना नोटिस लगा, ना कभी वहां बुलडोजर पहुंचा। लेकिन उस मस्जिद से पुराना वो मंदिर था और मंदिर की बस थोड़ी सी जो दीवार थी, नहीं मतलब वो इसका सड़क मतलब के तो किनारे सूरज, थी। इसका मतलब सूरज बहुत लाउड एंड क्लियर नजर आ रहा है। हिंदू सॉफ्ट टारगेट था, है और आगे भी रहेगा। मुसलमानों पर हाथ डालने की हिम्मत नहीं है, सॉफ्ट टारगेट जो है उनको टारगेट करो, यही दिख रहा है क्या सूरज? फोन डिस्कनेक्ट हो गया है, एक बार फिर से हम जुड़ने की कोशिश करेंगे सूरज से। लेकिन बता आपको यह दें कि बार बार हिंदू आस्था के साथ ही खिलवाड़ क्यों, बार बार हिंदू आस्था पर चोट क्यों? शिवलिंग का अपमान आखिर हिंदू, कोई भी सनातनी क्यों बर्दाश्त करेगा? क्या आप शिवलिंग को मलबे में डालकर लेकर जाएंगे क्या ये बीजेपी सरकार में अगर होगा तो कब तक ये चलेगा? ये अपने आप में बड़ा सवाल है कि आखिर ये अतिक्रमण हटाओ अभियान हिंदुओं के लिए ही क्यों?